भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। ओम नाम का जाप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया। काल ने उसको वेद प्राप्ति से पहले आकाशवाणी की थी कि तप करो, तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी को परमात्मा का आदेश दिया और ये अपने वंशज ब्राह्मणों ऋषियों को बता दिया। तो सब ने आकाशवाणी परमात्मा की मान के ब्रह्मा जी के बताए अनुसार तप कियो घोर। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं 1000 तप घोर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई के सृष्टि करो। जैसे आपको बताया था श्रीमद् देवी भागवत के अंदर प्रथम स्कंद में प्रसंग आता है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पिता से, पिताजी सारी सृष्टि का मालिक कौन है? कबीर साहब कहते हैं इन अब तक ये नहीं पता, संशय इनका निवारण नहीं हुआ अभी तक किसी का भी। अब शिव जी को देख लो, वो तप करता है, समाधि लगाता है, शंकर ध्यान धरे विश्वासर अजोता ही सुन जावे कि अभी तक उसके ये नहीं समझ में आ रही है भगवान है भी कौन, ना कोई दिखा उसने समाधि में। इनसे तप आज 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं पता कि एक परमात्मा कौन है। उसकी प्राप्ति का मार्ग तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता कि एक परमात्मा कौन है, हमें किसने पैदा किया, हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो अवतार भेजे जाते हैं उनको भला कैसे पता होगा? ना राम को पता चला, ना श्री कृष्ण को पता चला। ये शंकराचार्य जब शंकर जी को नहीं पता, शंकर ध्यान धरे निस्वासर अजू ताई सुलझावे, इस गुत्थी को अभी तक सुलझाने में लगा हुआ है कि परमात्मा कौन है। समाधि लगा लगा के अभी तक नहीं सुलझा पाया। तो शंकर जी ने नीचे आकर आदि शंकराचार्य के रूप में जो ये पंथ चलाया, तो ये वर्तमान के शंकराचार्य कैसे समझ सकते हैं? फिर बाकी अन्य जितने भी छोटे मोटे देव के नंदर, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद, हंसा देश वाले, राधा स्वामी पंथ वाले, जय गुरुदेव, निरंकारी, ये दुनिया भर के जो बैठे हैं, इनको तो पता ही कैसे चलेगा? इनके तो शौपन में भी परमात्मा नहीं है, शौपन में भी। और सतगुरु रामपाल जी जिनका बैकग्राउंड कोई सत्संगी नहीं था, 8 सितंबर 1951 को धरती पे आए, 17 फरवरी 1988 तक अपना काम धंधा किया, एक आम व्यक्ति की भूमिका की। 1988 में 12वें पंथ में प्रवेश किया, गरीबदास जी के 12वें पंथ में। आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया और 6 साल उनकी भक्ति की। और 1994 में सतगुरु ने नाम दीक्षा देनी शुरू की, यानी गुरु पद लिया। तो भाई और बहनों, यदि आप एक सामान्य व्यक्ति समझते हो सतगुरु रामपाल जी को, गुरु को हल्के में ले रहे हो, तो 1951 से 1988 तक एक आम व्यक्ति की भूमिका, 88 से 94 तक भगत बनकर भक्ति करी और 94 से जगत गुरु कहलवा रहा है। मात्र 6 साल में किसी से ज्ञान लेकर कोई व्यक्ति कैसे जगत गुरु बन जाएगा? अरे 15 साल में तो जाके आदमी 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए ये इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ये भूगोल, गणित, ये पढ़ के 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए बनता है। इतना सा ज्ञान होता है, इतना सा 15 साल में, 15-20 साल में इतना सा ज्ञान कि 20-25-30 हजार की नौकरी कर सके बस। और मात्र 6 साल में सतगुरु रामपाल जी जगत गुरु का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और उस सूक्ष्म वेद को खोल खोल के पढ़ा रहे हैं 1994 से, जिस सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी के अमर ग्रंथ में दुनिया के सभी देशों की सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश है। आम व्यक्ति है क्या? कोई व्यक्ति दुनिया की सभी भाषाएं जान सकता है क्या? सतगुरु को हल्के में ना लें।
ये सारी क्रियाएं, सारी लीलाएं सतगुरु केवल लोक दिखावे में कर रहा है। अपने आप को एक आम व्यक्ति की तरह दर्शा रहा है ताकि मेरे ज्ञान को समझकर आत्माएं मुझसे जुड़ें, मेरी पहचान करें। खुल्लम खुल्ला चमत्कार करना होता तो फिर बात ही क्या थी। खुल्लम खुल्ला चमत्कार करने का मतलब होता है गधे घोड़ों की भीड़ इकट्ठी करना। कुछ नहीं है, कुछ भी। वो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाला बाबा तो नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा तो कबीर परमात्मा की उपाधि है। तीन चार साल उसने हनुमान जी की सिद्धि की और मरते समय उसका दादा उसको आशीर्वाद देके चला गया। उस आशीर्वाद के कारण और अपने पिछले जन्म की थोड़ी बहुत कोई संचित भक्ति के कारण उसने लोगों के चाचा मामा फुआ फूफा ताऊ के नाम बताने शुरू कर दिए। एक सिद्धि मनवर्ती बतावे कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। एक सिद्धि होती है, ये 24 सिद्धियां बताई गुरुदेव ने हमें सत्संगों में। वो एक सिद्धि प्राप्त करके हल्दी की गांठ लेके दुकानदार बन के बैठा है। पूरा देश उमड़ रहा है, पूरा देश। अगर ये चमत्कार सतगुरु ने करने होते तो गधे घोड़े इकट्ठे हो जाते, और सतगुरु सतलोक से चलकर गधे घोड़े जमा करने के लिए नहीं आता, वो हीरे मोती लाल के लिए आता है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अगर ये नारियल फुड़वाने का काम सतगुरु ने करना होता तो सतगुरु तो हमारे इस मन की तो छोड़ो, सतगुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश के मन की, 33 करोड़ देवी देवताओं के मन की, हमारे लाखों करोड़ों अरबों पहले के जन्मों की सब जानता है। अगर सतगुरु ने इसी प्रकार की ड्रामेबाजी करके आप और हमें अपनी शरण में लेना होता तो आज बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री इनके चरणों में होते। सतगुरु सबको पहले दिखा देता कि बेटा देख, अमेरिका के राष्ट्रपति अगली 2 साल बाद तेरे चुनाव हैं, और महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार अंधे धृतराष्ट्र को संजय दीवार पर डीवीडी की तरह, एलसीडी की तरह देखकर पूरा युद्ध का वर्णन बता रहा था, गुरुजी तो अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखा देगा कि बेटा देख 2 साल बाद फिर तू प्रधानमंत्री बनेगा, और आंखों से देख के वो तो गुरुजी के चरणों में लौट जाएगा। और जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सतगुरु के चरण में लौट गई तो बाकी देशों के मंत्री प्रधानमंत्री ये तो सबते ही आ जाएंगे, और बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री आ गए तो बाकी जनता की क्यों औकात है। जनता तो बेचारी वैसे पागल है। लेकिन सतगुरु ने ये ड्रामेबाजी नहीं करनी। सतगुरु यहां अपनी कोई महिमा के लिए नहीं आता, अपने कोई नाम के लिए नहीं आता, धन के लिए नहीं आता, दुनिया को नारियल नारियल फुड़वाकर उनके कर्म बिगड़वाने के लिए नहीं आता। सतगुरु आत्माओं के कल्याण के लिए आता, उनके मोक्ष के लिए आता है, काल के जाल से छुड़वाने के लिए आता है। और सभी आत्माएं अधिकारी नहीं होती हैं। सतगुरु को पता है इस बात का कि सभी आत्माएं अधिकारी नहीं हैं। इसलिए अधिकारियों के लिए सतगुरु यहां आकर ज्ञान देता है, सत्संग करता है, एक आम व्यक्ति की लीला करता है, और जो अधिकारी होंगे वो सतगुरु की पहचान कर लेंगे। बस सतगुरु को केवल वही चाहिए, बाकी कबाड़ नहीं चाहिए। चाहे पूरी दुनिया सतगुरु की शरण में आ जाओ, और आने वाले समय में आना पड़ेगा। अन्य पाखंडियों के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी सिद्धियां, उनकी शक्तियां सब समाप्त होने वाली हैं। ढोर के ढोर, पशु के पशु बनकर बैठे रहेंगे वो, और उनके भगत भटकेंगे फिर। और सतगुरु के अलावा दूसरा कोई ठोर ठिकाना धरती पे नहीं मिलेगा। तो आने को तो पूरी दुनिया आएगी आने वाले समय में, युग परिवर्तन 2028 के बाद। लेकिन जाएगा कौन? जो अधिकारी होगा, जिसका सतगुरु ने पहले से अपनी लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। क्योंकि हमारी कहानी पहले ही बना दी जाती है। जन्म के बाद में कहानी नहीं बनती, हमारी कहानी जन्म से पहले ही बना दी जाती है। और सतगुरु ने तो हमारी कहानी सतलोक से धक्के मारकर निकालने से पहले ही लिख दी थी।
कि कौन सी आत्मा कितने अरबों खरबों करोड़ों युगों पद्मों जन्मों के बाद गधे कुत्ते सुअर बन के नरक सरक भोग के दुख उठा के फिर वापस सतलोक में आएगी। यानी जिस समय सतगुरु ने सतलोक से हमारी नो एंट्री की थी, हमारी एंट्री की डेट भी उसी समय फिक्स कर दी थी। तो सतलोक आज वही आत्मा जा पाएंगी जिनकी वो एंट्री का समय वापस आ गया। इसलिए हर आत्मा जागृत नहीं हो सकती। खुद सतगुरु की शरण में आने के बाद भी लोग जागृत नहीं हैं, सतगुरु को नहीं पहचान रहे हैं। जिन्होंने सब कुछ दिया उनका तो जन्मदिन मना रहे हैं, और जिसने कुछ नहीं दिया उसका जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। इसलिए सतगुरु ये ज्ञान देता है, जो कोयल का बच्चा होता है अपनी माँ की आवाज को पहचान के उड़ जाता है, और जो कौवे का होता है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।